हेलो डियर, आई होप यू आर गुड। लेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक। तो आज आपको हम बताने वाले क्या है। तो स्टरडे मेरे क्लास में आप वॉच किए होंगे जब क्लास, तो वहाँ आपको देखने को मिला होगा जीवों में यानी कि जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वन शॉट में कंप्लीट करेंगे आज के क्लास को। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो आज के क्लास के लिए, आप लोग कमेंट में जरूर अपना क्या कीजिए, ओपिनियन को कमेंट कीजिए, ताकि मैं आज के क्लास को फुल एनर्जी के साथ मैं आज क्लास दे पाऊंगा। तो आप लोग फास्ट में कमेंट कीजिए और मैं क्लास को आगे रन करता हूं। तो आज यानी कि मैं आपको ले चलूंगा एक नए दुनिया की तरफ। उस दुनिया में मैं क्या बताने वाला हूं, चलिए उसको देखते हैं। यानी कि आज के दुनिया में सबसे पहले आज के क्लास में, आज की दुनिया तो आप जान ही रहे हैं, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप समझ सकते हैं कितना फास्ट में ये दुनिया चल रहा है। हमें बताना नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आज के क्लास में आपको क्या जानना चाहिए, इसको बताना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के क्लास में जब हम बताएंगे तब जाके रियल में आप लोग को समझ में आएगा कि आज के क्लास में रियल में क्या सीखना चाहिए। तो फिर से मैंने क्लास में आपके लिए क्या लाया हूं, तो आप सही सुने होंगे, और नहीं हम बोले कहाँ जो आप सुने होंगे, और सही भी सुनेंगे कब, जब हम बोलेंगे तब। यस, तो देखिए आज की क्लास में आपके लिए जो लाए हैं वो ये है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक सेकंड के बारे में। लेकिन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन का ग्राफ तैयार किया, एक ऐसा क्वेश्चन का सेट तैयार किया जिस क्वेश्चन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की इंक्लूड करके क्वेश्चन लाया हूं, जिस क्वेश्चन को देखने के बाद हम जब समझा देंगे, उसके बाद आप जब सीख जाएंगे, उसके बाद आपके पास जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो क्वेश्चन आपसे बचने वाले नहीं है, ये प्रॉमिस पक्का वादा कर रहा हूं। इसीलिए चले तो चलते हैं। तो आप सारे लोग तो जानते ही होंगे, जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बोलिए क्या, मैं हमेशा एक चीज और चाहता हूं कि आप लोग को भी बताओ क्या। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आएंगे तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन ये टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ आज के क्लास में सिर्फ उसी को हम पढ़ाएंगे जो यंग होगा, यंग बॉय और गर्ल। यानी 12th क्लास में आप जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 16 प्लस हो जाते हैं। जब 16 प्लस हो गए होंगे तो आपके बॉडी में जरूर फीलिंग्स आने लगा होगा। आप छुपाते होंगे लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगा, जो भी है क्लियर बोलूंगा और सच बोलूंगा, क्योंकि सच बोलना हर लोग चाहता है कि हमारे सामने वाले लोग सच बोले, या मैं झूठ बोलूं या झूठ न बोलूं या बोलूं ही नहीं, लेकिन सामने वाले सच बोले। मैं आपके सामने में हूं इसीलिए सच बोलूंगा। तो याद रखना हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सेक्स से रिलेटेड जितने भी आपके बॉडी में अट्रैक्शन हो या फीलिंग्स हो या अटैचमेंट हो या सेक्सुअल एक्टिविटीज हो, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन जीवन में एक जो सच है वो बताता हूं। जीवन में कितना भी अगर मान लीजिए आपको क्या मिल गया, हैप्पी मिल गया, हैप्पी लाइफ हो, या आपके लाइफ में कितना भी मान लीजिए मनी मिल गया, या आपके लाइफ में कितना भी मान लीजिए सक्सेस हो गया, लेकिन अगर आपके लाइफ में एक चीज सिर्फ अगर नहीं मिला तो आप हमेशा अनहैप्पी रहोगे। याद रखना, अनहैप्पी मतलब ये एक क्या है, नेचर प्रोसेस है। यानी कि सेक्स का जो एक्टिविटीज होता है ह्यूमन बॉडी में या एनिमल के बॉडी में, ये एक क्या है, नेचुरल एक्टिविटीज है, ये आपके बॉडी में होना है। इससे सिर्फ आप क्या अचीव कर सकते हो, तो यहाँ ध्यान रखना, प्लेजर अचीव कर सकते हो। प्लेजर यानी कि सेक्स वर्ड सिर्फ नहीं, ये सेक्स एक प्रोसेस है। ये माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपको एक ऐसा प्लेजर देने का काम करता है। लेकिन ये प्लेजर तब देगा जब आपके पास सब कुछ रहेंगे, मनी भी रहेंगे, सक्सेस भी रहेंगे आप, और हैप्पी भी मूड में रहेंगे। तब आपको ये एक जो प्रोसेस है सेक्स, वो आपको प्लेजर देने का काम करता है। आप लोग जितने भी एक्साइटेड रहते हैं किसी को भी देख के, या आप अट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो वो सब क्या है, एक कुछ टाइम के लिए आपको प्लेजर दे सकता है। लेकिन आप सेक्स से रियल में प्लेजर चाहते हैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा, पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। बॉयज लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स को एंजॉय करना, और सेक्स का एंजॉय तभी हो सकता है जब बॉय में ये पैसेंस, कॉन्फिडेंस, और फिर क्या ये आप देख सकते, ये तो एक एक्स्ट्रा क्या है हमारे लिए, एक एक्स्ट्रा
ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो सब तो हमारे पास में होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। लेकिन रियल जो आपको फीलिंग्स मिलना है, प्लेजर लेना है, उसके लिए आपको पूरी तरह से मेच्योर भी होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेच्योर हुए फिर आप करोगे तो, लेकिन उसका प्लेजर आप नहीं अचीव कर पाएंगे, नहीं महसूस कर पाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम आपको क्या बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताएंगे, आपको बताने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में, यानी हाँ क्रोमोसोम। आज हम बताएंगे आपको क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं। क्या? यस, आज हम क्रोमोसोम के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि बताइए काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम। जब आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे काइंड्स ऑफ क्या क्रोमोसोम, तो आपके जवाब क्या आएंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। काइंड्स ऑफ जब क्रोमोसोम आएंगे तो याद रखना है हमेशा दो ही सिर्फ क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम को ऑटो क्रोमोसोम कहते हैं और फिर सेकंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना है सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखिए ऑटो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑटो क्रोमोसोम ये क्या करता है, तो ध्यान रखना है ऑटो क्रोमोसोम का काम होता है कंट्रोल बॉडी, ये बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब क्या कि ये क्या करता है, मैक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ये बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। अगर ये शॉर्ट में समझना है तो ऐसे याद रखिएगा, मैक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी का रचना बनाने का काम करता है ऑटो क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम का क्या काम होता है, ये क्या कर देता है, ये आइडेंटिकल मतलब ये जेंडर क्रिएट करता है, जेंडर क्रिएट करता है। आप अब सोच रहे होंगे जेंडर क्या होता है, जेंडर मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, ये कौन आपको बताएगा, आपके मदर फादर तो नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप में जेंडर क्रिएट नहीं रहेगा। ये जेंडर कैसे क्रिएट होते हैं, ये मदर के जब यूट्रस में आप होते हैं उसी टाइम जेंडर आप में क्रिएट कर दिए जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, या साइंस जब से आ गया है तो साइंस बताता है कि जो मतलब यानी कि बच्चे का जब जो पालन पोषण हो रहा है तो उसी मंथ में ये सेक्स मतलब जेंडर क्रिएट कर दिए जाते हैं और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा वहां पे अपना बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर जब आप देखेंगे नेचर के द्वारा, जब साइंस इस पर स्टडी नहीं किए थे तो उसके अकॉर्डिंग से तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा अपना जेंडर क्रिएट हो जाते हैं। अब जेंडर क्रिएट क्या होते हैं तो ध्यान रखना है, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑटो क्रोमोसोम, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मतलब मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं, राइट। तो देखिए आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी लिख देता हूं। आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी तो हमेशा ध्यान रखिएगा 46 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी तो 23 लिखिएगा कि कितने पेयर में होते हैं, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। आपसे क्या पूछा गया, पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम के पेयर कितने होते हैं तो याद रखिएगा 23 पेयर होते हैं, माइंड में रखिएगा। 23 पेयर का मीन्स क्या, याद रखिएगा एक पेयर में 2 होते हैं, 1 पेयर में 2 नंबर होते हैं और 2 पेयर में 4 नंबर होते हैं और 4 पेयर में याद रखना है 8 नंबर होते हैं। तो आप लोग को इजी में समझ में आ गया होगा कि 23 पेयर है तो ह्यूमन के बॉडी में क्रोमोसोम के जो नंबर होंगे 46 होंगे। क्लियर हो गया। अगर हम आपसे बोले कि बताइए ऑटो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ऑटो क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ऑटो क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं तो ये जान लेते हैं। ये जान लेंगे तो बहुत इजी रहेगा अपने लोग के लिए, राइट। तो आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ रहे होंगे फिर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये होने से क्लास लगता है कि आप क्लास में हो, सोए नहीं हो बल्कि जगे हो और क्लास को पूरे ध्यान से वॉच कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आप आसानी से समझ रहे हो और टीचर को भी पढ़ाने में बहुत ही मस्ती और मजा आते रहता है।
क्लियर है? तो आप भी अगर चाहेंगे कि अगर इंटरटेनमेंट के साथ ही पूरे इंफॉर्मेशन मतलब जो भी पढ़ा रहा हो वो आपके माइंड में जाए, तो कमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि क्लियर हो जाता है कि आपने आज कितने % अपने माइंड को पढ़ाई से कनेक्ट रखे। और ये जब हम जानेंगे तो हमें बहुत हैप्पी मिलेगा और हम फिर नेक्स्ट डे और फुल एनर्जी के साथ हम आपको क्लास दे पाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे और जानते हैं। यहाँ पे बात आ रही है ऑटोक्रोमोसोम के बारे में। तो नंबर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम, जब नंबर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम आएंगे और आएंगे किसमें, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन बॉडी में। जब भी अगर नंबर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी में डालेंगे तो याद रखना है कि ऑटोक्रोमोसोम, मैं ह्यूमन भी लिख सकते थे लेकिन ह्यूमन बॉडी बोलूं थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। तो ऑटोक्रोमोसोम जब आएंगे तो याद रखना है ऑटोक्रोमोसोम 44 होते हैं। जब अगर पेयर की बात किया जाएगा कि पेयर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, अगर ये बात किया जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा, मुझे बिलीव है कि दिख रहा होगा, जहां नहीं दिख थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिए। पेयर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, तो याद रखिएगा 22 पेयर आ जाएंगे, यानी 22 पेयर रहेंगे तो 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हो ही जाएगा। तो 22 पेयर में रहते हैं ऑटोक्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी में। लेकिन अगर जब भी अगर बात किया जाए कि सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं तो याद रखना है, एक मिनट, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी। आप देखना यहां पे ये इंपॉर्टेंट है क्या कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 6 क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, तो माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा 2 होते हैं, ओनली 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब इसको देखने के लिए और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, क्या आपसे मैं पूछ सकता हूं? तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग से पूछूंगा कि आज इसमें अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं पूछता हूं आपसे कौन कौन क्वेश्चन अभी आ रहा है। अभी देखिए इसमें और क्वेश्चन आ रहा है, जब आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम इन फीमेल, तो याद रखना है 44। और तो क्वेश्चन बना देते हैं, नंबर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम इन मेल बॉडी, यानी मेल बॉडी में ऑटोक्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, तो याद रखना है 44 होते हैं। ह्यूमन में और मेल में बोलेगा तो 44 होते हैं। और उसमें सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल बॉडी, आप लोग को शायद आप दिख नहीं रहा होगा तो हम बता दें, जब बोला जाए तो याद रखिएगा 2 होता है, यानी कि 6 क्रोमोसोम इन मेल बॉडी में 2 होते हैं। ह्यूमन बोला जाएगा तो 2 और मेल बोला जाएगा तो 2, यानी एक मेल का जो बॉडी होता है ना 46 क्रोमोसोम से बने होते हैं, उसमें 44 ऑटोक्रोमोसोम होते हैं और 6 क्रोमोसोम 2 होते हैं। क्लियर हो गया? तो जब भी अगर आप लोग से इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक और क्वेश्चन, और जब ध्यान रखिए इसी क्वेश्चन को अगर पलट करके आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल बॉडी, तो 2, और फिर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑटोक्रोमोसोम इन फीमेल बॉडी, तो 44, और पेयर की बात किया जाएगा तो 22 पेयर इन फीमेल बॉडी और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ सेक्स पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल बॉडी, तो याद रखना है 1 पेयर में 2 नंबर आते हैं तो 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फीमेल अगर लास्ट में बोले या मेल तो ध्यान रखना है कि उसमें 46 होंगे तो 44 होंगे ऑटोक्रोमोसोम और 2 जो होंगे क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। सेक्स क्रोमोसोम का जब बोलेगा कि वर्क ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो ध्यान रखना है सेक्स क्रोमोसोम का वर्क होता है बॉडी को मतलब मैक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और जब सेक्स क्रोमोसोम का होता है क्रिएट जेंडर क्रिएट।
द क्रिएट ऑफ जेंडर, जेंडर का क्रिएट कर देता है कि वो मेल होगा या फीमेल। और जब ऑटोक्रोमोसोम की बात आएगा तो मैक्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी को बनाने का काम करता है ऑटोक्रोमोसोम। तो फीमेल के जो बॉडी होते हैं उसमें ऑटोक्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। और वो जो फीमेल, कोई भी फीमेल दिखती है तो वो सेक्स क्रोमोसोम के कारण, कोई मेल दिखता है तो सेक्स क्रोमोसोम के कारण। ये माइंड में ध्यान रखना है। अब जब पूछेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम बताइए कौन कौन है, तो याद रखना है फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम अगर पूछा जाएगा आपसे, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम, तो ध्यान रखिएगा फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम पूछा जाएगा तो XX ध्यान रखिएगा। और जब मेल के पूछा जाएगा, मेल का सेक्स क्रोमोसोम, मेल का जब फिर सेक्स क्रोमोसोम पूछा जाएगा तो याद रखना है XY होगा। यानी मेल का सेक्स क्रोमोसोम पूछा जाएगा तो XY, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम पूछा जाएगा तो XX। ये माइंड में हमेशा सेट रखना है। तो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX, मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो आज आपके लिए हम क्या लेके आए हैं उस पर बात कर लेते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसको बताते हैं और फिर आगे सीखते हैं कि क्या लेके आए हैं आपके लिए। क्या, चलिए। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछे, जब भी अगर आपसे बोले कि मेल गैमिट, मेल गैमिट क्या होता है, तो याद रखिएगा मेल गैमिट के बारे में जब भी बात हो, मेल गैमिट तो याद रखिएगा एस्पर्म, एस्पर्म को मेल गैमिट बोलते हैं। और जब आपसे कोई पूछ दे फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट, तो फीमेल गैमिट की जब भी बात आएगा तो ओवम याद रखिएगा, या उसको एग बोल सकते हैं यानी अंडाणु। तो हो गया फीमेल गैमिट, हो गया ओवम यानी एग बोल सकते हैं, और मेल गैमिट मतलब शुक्राणु जिसको इंग्लिश में एस्पर्म बोलते हैं। तो हो गया एस्पर्म और ओवम, ध्यान रखिएगा। ये गैमिट्स हो गया, किसका गैमिट्स हो गया, फीमेल का गैमिट्स हो गया। ये हो गया मेल का गैमिट्स और ये हो गया फीमेल का गैमिट्स हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि आज आपके लिए जो लाया हूं स्पेशल, वो क्या है स्पेशल, उसको देखते हैं। तो आप लोग देखने के लिए रेडी है तो कमेंट कीजिए, मैं अब दिखाऊंगा क्या। तो यहाँ कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि आपकी फ्यूचर की, आपके एग्जाम को पूरी तरह से बदल के रख देगा। वो क्वेश्चन लेके आया हूं, वही दिखाने वाला हूं। देखिए, तो आज आपके लिए क्या लाया हूं, देखिए फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। क्या बोल रहा है, देख रहे हैं ना कि निषेचन के बाद क्या होता है, किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी रहेगा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसमें कौन सा काम होता है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, ऑर्गेनिज्म पर क्या फोकस करना है उसको देख लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो होगा ना वो होगा सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन होगा। अब सेक्सुअल रिलेशन के बाद क्या होगा, मेल फीमेल आपस में मिले। सेक्सुअल रिलेशन में जो होता है ना, सेक्स जो रिलेशन होता है उसी में मेल फीमेल आपस में मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो सेक्स रिलेशन में आपस में मिले तब दोनों के गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। जब दोनों के गैमेट्स मिलते हैं तो दोनों के गैमेट्स होंगे अलग अलग, एक के होते हैं ओवम और दूसरे के होते हैं एस्पर्म। अब ये दोनों ओवम और एस्पर्म गैमेट दो मिले, जब दो मिले तो मीटिंग जब होने लगा फैलोपियन ट्यूब में, मीटिंग का क्रिया कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब मेल में नहीं फीमेल में होता है, दिमाग में सेट रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब जो होता है फीमेल में होता है। फैलोपियन ट्यूब का नंबर कितने होते हैं, ये दो होते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट में होते हैं इन फीमेल बॉडी। फैलोपियन ट्यूब को माइंड में रखना है, भूलिएगा। जब मीटिंग होता है फैलोपियन ट्यूब में एस्पर्म का और साथ में ओवम के बीच, तब जाके उसी बीच के क्रिया को, मीटिंग जब हो रहा है बीच में, उसी बीच के क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
आई होप कि आप लोग को बहुत इजी समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन सच में क्या है और इसको समझना कितना इजी है, समझ में आ गया होगा। क्या आया या नहीं, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए मीटिंग हुआ फिलिपिन ट्यूब में, और फिलिपिन ट्यूब 2 होते हैं, और जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का क्रिया हुआ। जब फर्टिलाइजेशन का क्रिया हो गया उसके बाद जो बनता है उसका नाम है जायगोट। उसके बाद जो बनता है उसका क्या नाम है, जायगोट। और जायगोट जब बन जाएगा उसके बाद ऑफस्प्रिंग बनना शुरू हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग मतलब जायगोट के बाद ही क्या बन सकता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स आ सकता है, एक न्यू बच्चा आ सकता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स आ सकता है जायगोट के बाद। आई होप कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट, फर्टिलाइजेशन जो रिजल्ट देता है वो देता है एक जायगोट के रूप में रिजल्ट देता है दोनों की मीटिंग होने के बाद। आई होप कि आप लोग पूरा क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपके पास है एक क्वेश्चन, ए डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्मेड इन ऑल सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या बोल रहा है, और डिप्लॉयड जायगोट हमेशा यानी क्या करता है, ध्यान रखना है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या होता है, याद रखना है, डिप्लॉयड गैमीट्स नहीं बल्कि डिप्लॉयड जायगोट बनते हैं। यानी कि जो भी होंगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में जो क्या बात हो रहा है वो थोड़ा देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बुफैलो को। बुफैलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या आपके गर्लफ्रेंड जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ये भी माइंड में रखना है। तो मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड एक बुफैलो है और वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। तो क्या बोल रहा है कि जीवों में, यानी कि वो क्या बोल रहा है, डिप्लॉयड गैमीट्स बनता है। यानी कि जितने भी होंगे सेक्सुअल, आपके गर्लफ्रेंड जितने भी होंगे और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उनके बॉडी में, आपके मान लीजिए जीएफ के बॉडी में जो बनेगा क्या बनेगा, जायगोट। वो जायगोट कहलाएगा ए डिप्लॉयड जायगोट कहलाएगा। आप लोग पूरा क्लियर समझ गए होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी होंगे, आपके गर्लफ्रेंड हो या कोई भी एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनका जो लास्ट जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ रिजल्ट होगा ए डिप्लॉयड जायगोट। जायगोट जो बनेगा हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म के जायगोट डिप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड नहीं होंगे। क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे आपसे अगर पूछे कि बताइए ह्यूमन का हैप्लॉयड क्रोमोसोम, तो जब भी अगर ह्यूमन का हैप्लॉयड क्रोमोसोम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 23 हो जाएगा। ह्यूमन का हैप्लॉयड क्रोमोसोम 23 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए ह्यूमन का डिप्लॉयड क्रोमोसोम पूछा जाए तो फिर आपके पास कितने हो जाएंगे, याद रखना है 46 हो जाएंगे। यानी क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे जब भी अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम की बात किया जाए तो याद रखना। यानी सोमैटिक सेल्स क्रोमोसोम में तो ये 46 आ जाएंगे। इसको आप S2N से सूचित कर सकते हैं। और हैप्लॉयड को आप किससे सूचित करेंगे, तो हैप्लॉयड को आप S और ओनली N से इंडिकेट कर सकते हैं। यहां आप S2N से इंडिकेट कर सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं हैप्लॉयड को गैमिट हैप्लॉयड क्रोमोसोम, और जो डिप्लॉयड में आएगा तो बोल सकते हैं सोमैटिक सेल्स क्या क्रोमोसोम, याद रखिएगा सोमैटिक सेल्स हैप्लॉयड क्रोमोसोम 46 इन ह्यूमन बॉडी। आई होप कि आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड जायगोट बनते हैं, नहीं डिप्लॉयड जायगोट बनते हैं। सॉरी, हैप्लॉयड
जायगोट कभी नहीं बन सकते हैं, ओनली बनेंगे डिप्लॉयड जायगोट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते और जानते हैं, देख लीजिए ऐसे। बायोलॉजी को इजी में समझना, फास्ट में समझना और प्यार से समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जाके राजा सर लिखिए। आपसे हमेशा मिलता रहूंगा और पूरे नए किस में एनर्जी के साथ क्लास देता रहूंगा। प्लेजर लेना है तो ध्यान रखना है, पूरी तरह से एक ही प्लेजर देगा लाइफ में। दुनिया में जितना भी काम होता है वो सिर्फ प्लेजर के लिए होता है, जहां प्लेजर ना मिले फिर लोग उसको करते ही नहीं है। तो याद रखना है, सेक्स भी एक प्लेजर का ही स्थान है। अब मेरा जो ये 80 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अगर कोई भी अगर रहेंगे ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में याद रखना है, ये ऑर्गेनिज्म की जब भी बात करें तो अक्सर ध्यान रखिएगा, समझना है अगर जायगोट एम्ब्रायो को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कीजिएगा। इसी के ऑर्गेनिज्म आपको पूरा आंसर दे देगा। इससे भटकिएगा तो आपको आंसर जल्दी नहीं मिल पाएगा, अगर मिल भी पाया तो आप सीख और समझ नहीं पाइएगा। क्लियर है? तो आप लोग को समझ में मेरी बात आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रिप्रोडक्शन, अब देखना यहाँ पे है कि ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बुफैलो, तो बुफैलो के बॉडी में सबसे पहले जो बनेंगे वो बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, कमेंट में बताइएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेंगे वो जायगोट बनेंगे, और जायगोट के बाद जो बनेंगे उसी को तो एम्ब्रायो कहते हैं। एम्ब्रायो मतलब याद रखना है एक ऐसा पार्ट जो जायगोट से थोड़ा सा डेवलप हो गया होगा। जायगोट हमेशा डेवलप करके एम्ब्रायो बनाता है। अगर डॉक्टर ने किसी कारणवश आपकी, अगर मान लीजिए गर्लफ्रेंड किसी कारणवश आपसे लिविंग में रह के प्रेग्नेंट हो गया है, उसके बॉडी में अगर चला गया है, जायगोट रूप ले लिया है एम्ब्रायो का, ये एक मान लीजिए एक चांस, क्या एक मान लीजिए कि एक इंसिडेंट मान लेते हैं, क्या इंसिडेंट लीजिए, क्या कि आपकी जीएफ है वो किसी कारणवश लिविंग में रहते रहते प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट हो गई तो वहां पे ये दिमाग लगाना है कि उसके बॉडी में जो जायगोट था वो एम्ब्रायो बन गया। आप चाहेंगे कि आप अपने फादर मदर को बता देना, या चाहेंगे कि आपके अभी समाज में लोग जाने, या आप ये चाहेंगे कि क्यों नहीं कोई डॉक्टर के द्वारा एडवाइस लेके इसको जन्म लेने से पहले मर्डर कर दो। और जब मर्डर कर देंगे तो आप पे कुछ भी होने वाला नहीं, यहाँ तक कि आपके जो जीएफ है वो भी आप पर एफआईआर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एविडेंस से आप खत्म कर दिए तो आप पूरे बच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब एक अनलीगल है, अनलीगल हमेशा हार्मफुल होता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि आप लोग को एम्ब्रायो को हत्या कराना एक बहुत बड़ी अपराध है। ये सब नहीं करना है और गलत रिलेशन में नहीं जाना है जो ये सब करने का नौबत आवे। तो ध्यान रखना है वो जो छोटा से जो बच्चे होते हैं जो गर्भ में ही रहते हैं, ये उसी बच्चे को एम्ब्रायो बोला गया, जिसको हिंदी में भ्रूण बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भ्रूण उसको बोलते हैं एम्ब्रायो, वही को एम्ब्रायो बोला गया। आई होप क्लियर समझ में आ गया। और ध्यान रखना है कि ये सब नहीं करना है, जो लीगल है वो लीगल है, जो अनलीगल है वो अनलीगल। भ्रूण को मार देना इलीगल नहीं है, अनलीगल है। आप एफआईआर हो जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे, बहुत बड़े मैटर में फंस जाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है ऐसे ना करें, ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे, क्या है समझे कमेंट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज, क्या बोल रहा है, ओ विप्रस, ओ विप्रस को नोटिस कीजिए, और बी विप्रस, वी विप्रस बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। याद रखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं ओ विप्रस क्या होता है। ओ विप्रस समझ जाएंगे तब हम समझते हैं किसको, वी विप्रस को, वी विप्रस को समझते हैं, बी विप्रस को समझते हैं। जब ओ विप्रस और बी विप्रस को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। देखिए ओ विप्रस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को अपने इंटरनल
डेवलप नहीं करके, बल्कि एग है। एग मतलब अंडा के द्वारा बच्चे को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अंडे के द्वारा बच्चे जिसमें उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, और बाहर ये आउटसाइड में एक्सटर्नल होते हैं, जो इससे अंडा बाहर में एक इम्ब्रायो को रेडी कर लेता है। फिर अंडा जब टूटता है तो बच्चे आ जाते हैं, राइट है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके बच्चे आ जाते हैं। तो जब ओविप्रस में वो सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके बच्चे अंडे के द्वारा तैयार होते हैं। अब ओविप्रस में आप बोलेंगे एग्जाम्पल देने के लिए, तो मैं दे सकता हूं, जैसे फिश हुआ, जैसे पिजन हुआ, और जैसे में किसको ले ले, हेन को ले लेते हैं, और जैसे में बर्ड्स को ले लेते हैं, और फ्रॉग को ले लेते हैं। ये वो सब है प्राणी जिसके बच्चे अंडे से बनते हैं, तो वो विप्रस कहलाएंगे। और विप्रस को इसमें वो होते हैं जिसके बच्चे अंडे से नहीं बल्कि गर्भ में, यानी विदाउट, मतलब वो इंटरनल बच्चे का पालन होते हैं, जिसके बच्चे यूटरस में होते हैं। ये समझिए इतना, जिस वो ऑर्गेनिज्म जिसके बच्चे, याद रखना है, वो ऑर्गेनिज्म जिसके बच्चे यूटरस में, और ऑर्गेनिज्म वो बच्चे जिस ऑर्गेनिज्म के बच्चे यूटरस में क्या होते हैं, तो याद रखना है पालन पोषण होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए, इंटरनल पालन पोषण होते हैं। इंटरनल पालन का क्रिया होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विप्रस क्या प्रोसेस। तो विप्रस के जो होते हैं एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, और बुफैलो हो गया, और फिर आप ले सकते हो काव हो गया, गॉट हो गया, और फिर डॉग हो गया। आप जितना लोगे कम हो जाएगा, आपकी ग्रुप में सब आ जाएगा इसमें। और वो विप्रस यह हो गया, क्या बोल रहा है, एनिमल आर क्लासिफाइड, एनिमल को दो में क्लासिफाइड कर दिया गया, विप्रस और विप्रस में। तो विप्रस में जो डेवलप होते हैं विप्रस में, वो इस सब के एग्जाम्पल हुए, ह्यूमन, बुफैलो, काउ, डॉग, कैट। और जो विप्रस में हुए बर्ड्स हो गए। जंतुओं में बाह अवस्था, जंतुओं में याद रखना, बाह अथवा आंतरिक भ्रूण विकास के आधार पर उन्हें अंडज तथा सजीव प्रजक में बांटा जाता है। समझ में आ रहा है, जंतुओं में बाह अथवा आंतरिक भ्रूण विकास, यानी कि याद रखना है एनिमल में जो है ना, यानी कि एनिमल में जो है एम्ब्रायो का जो डेवलपिंग होता है वो होता है कहाँ, तो इंटरनल होता है, हो गया। और इंटरनल और भ्रूण का जो अति डेवलपिंग है वो इंटरनल होगा, आधार पर होते हैं, अंडज तथा सजीव प्रजक में बांटा जाता है। और समझ सकते हैं जंतुओं में दो स्थिति में बांट दिया गया, एक हो गया ओविप्रस, एक हो गया विप्रस। इस तरह से इसके आधार पे उसके जो एम्ब्रायो होंगे उनका डेवलपिंग का काम होगा, ये दिमाग में सेट रखिएगा। जिनको अगर इंटरनल एम्ब्रायो का प्रोसेस नहीं होगा, उनकी एक्सटर्नल एम्ब्रायो का विकास होगा अंडा के जरिए, जिसको अंडज बोला गया। और एक ऐसे भी प्राणी है जो विप्रस में आते हैं, इसके अंडे यूटरस में डेवलप होते हैं, और इनके अंडे बाहर में डेवलप होते हैं। वो विप्रस के और विप्रस के अंडे इंटरनल डेवलप होते हैं, इनका एक्सटर्नल डेवलप होते हैं। तो एम्ब्रायो हो गए, और साथ में इसका डेवलपिंग दो आधार पे होते हैं, विप्रस और विप्रस। तो इनका जो डेवलपिंग होंगे ना, वो जीवों के ये दोनों आधार पे ही डेवलप का क्रिया होगा एम्ब्रायो का। तो प्यार से देख लेना है कि किस में कौन आता है, उस तरह से एम्ब्रायो का डेवलप हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोला विप्रस एनिमल्स हैव अ हायर चांस ऑफ सर्वाइवल। विप्रस एनिमल में देखिए सजीव प्रजक जंतुओं में उतर जीविता की संभावना अधिक होती है। यानी ध्यान रखना है कि विप्रस जो होते हैं ना, याद रखना है ये ज्यादा होते हैं हाई प्रोफाइल, हायर चांस सर्वाइवल। इसमें जो सर्वाइवल का काम होते हैं, सर्वाइवल का जो प्रोसेस होते हैं वर्क, वो थोड़ा हाई लेवल में होते हैं। अब इनके अगर मान लीजिए हायर होते हैं, हाई लेवल भी बोल सकते हैं। अब दिमाग यहाँ पे आपको लगाना है, जो विप्रस जो है इनके जो होते हैं जीव,
ये जो वी प्लस वाले जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके जो होते हैं वो सर्वाइवल जो उनके एम्ब्रायो का होता है वो हाई लेवल में होता है। तो इसमें के बच्चे की संभावना रहते हैं, डेथ का कम संभावना रहते हैं और जीवित रहने का ज्यादा संभावना होते हैं। तो वी प्लस में पालन पोषण अच्छे से किए जाते हैं, पूरे ध्यान रखे जाते हैं, हाई लेवल हाई प्रोफाइल के इस कैटेगरी के जीव आते हैं। इसमें उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है। इसमें जो है एम्ब्रायो के जीने का संभावना अधिक होते हैं। इसमें एम्ब्रायो जल्दी डेथ नहीं हो सकते हैं बल्कि सेव हो सकते हैं। इसमें फास्टली डेथ नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में एम्ब्रायो का फास्टली सेव किया जा सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डेथ नहीं बल्कि फास्टली सेव हो सकता है। क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही पे स्टॉप करेंगे, फिर जब मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसको आपको और डीप और डिटेल में समझाएंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। बी प्लस और वी प्लस ओ बी प्लस और वी प्लस दोनों को क्लियर कर दिया हूँ एकदम सिंपल थॉट्स के साथ। बी प्लस में आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं। आपके जब जन्म हो रहे थे तो आपकी मदर ने पूरे ध्यान से आपके 9 मंथ प्लस तक आपके केयर किए, बाहर आने के बाद भी आपकी केयर हो रही है, अभी भी हो रही है। तो ये सब बी प्लस से जो हाई प्रोफाइल में आते हैं। कैसा लगा क्लास? मेरा क्लास आपको अगर कुछ सिखाता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्लास को, और अपने फ्रेंड से और मेरे कमेंट बॉक्स में राजा सर जरूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।